क्लासरूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए टीचर स्टूडेंट्स के साथ में अपने लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, कुछ नोट्स या इवन असाइनमेंट भी दे सकते हैं। और सिमिलरली स्टूडेंट भी जो असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो टीचर के साथ में शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे उनका एग्जामिनेशन भी हो सकता है, उनका असेसमेंट भी हो सकता है, और टाइम ड्यूरेशन, शेड्यूल, ये सब हम फिक्स कर सकते हैं थ्रू गूगल क्लासरूम ये ऐप के ज़रिए। सिंपल है, हर कोई टीचर और स्टूडेंट दोनों मोबाइल में इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज मोबाइल में ही गूगल क्लासरूम कैसे यूज़ करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। गूगल क्लासरूम ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपने प्ले स्टोर में जाना है। वहाँ पे सर्च करना है आपको गूगल क्लासरूम। जैसे सर्च होता है वैसे हमें इंस्टॉल इस पर क्लिक करना है। 13 MB का ये ऐप है। इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। 3.8 इसका रेटिंग है। देखो इंस्टॉल हो गया है, हमें सिंपली से ओपन करना है। गूगल क्लासरूम जैसे ओपन होता है वैसे एक पॉपअप विंडो सामने आ जाती है। हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। हमें जो ईमेल आईडी है उसको चूज़ करना है। जो भी अपना डिवाइस है जिसमें अपना ईमेल आईडी लॉगिन है उसी से हम इसमें यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही मैं इस ऐप से लॉगिन हो गई हूँ, मुझे एक पॉपअप विंडो ओपन हो गया। उसमें मैंने पहले से जो क्रिएट किया हुआ गूगल क्लासरूम था वो दिखाई दे रहा है। मैंने ये पीसी से यूज़ किया था, अब मैं मोबाइल के ज़रिए आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम मोबाइल की सहायता से कैसे गूगल क्लासरूम क्रिएट करना है या ज्वाइन करना है, ये सब बातें यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी। लेफ़्ट कॉर्नर पे जो 3 लाइंस दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऐसे विंडो ओपन हो जाता है जिसमें पहले हमारा यूज़र नेम है और जो आईडी है, लॉगिन आईडी, वो दिखाई देता है। इसमें क्लासेस, कैलेंडर, नोटिफिकेशंस, ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। नेक्स्ट टीचिंग, ये ऑप्शन में जजमेंट राइटिंग जो मेरा ऑलरेडी क्लास किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट है अचीव क्लासेस, क्लासरूम फोल्डर, सेटिंग्स, हेल्प, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उस पर क्लिक करते ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे रहने देते हैं। हम देखते हैं जो ये प्लस आइकॉन दिखाई देगा वहाँ पे जॉइन क्लास और क्रिएट क्लास, ऐसे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। इन केस बीइंग स्टूडेंट अगर मुझे किसी का क्लास ज्वाइन करना है तो मैं ज्वाइन क्लास पे क्लिक करूँगी, या अपने जो स्टूडेंट है वो उनके पास में मोबाइल से इंस्टॉल कर लेंगे और ज्वाइन क्लास के थ्रू हम अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमें अब क्रिएट क्लास कैसे करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम क्रिएट क्लास इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट क्लास पे क्लिक करते हैं अपने सामने एक पॉपअप विंडो आ जाती है जिसे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, ये जो नोटिस है हम पढ़ेंगे और उस पर क्लिक करेंगे कि यस आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, कंटिन्यू करना है। उसके बाद में हमें क्लास नेम यहाँ पे जो है वो एंटर करना है। इन केस मैं LLB 3rd ईयर का क्लास लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे LLB यानी पहले LLB का क्लास लेना है। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे क्रिमिनल लॉ ब्रांच, इसमें क्लास लेना चाहती हूँ। रूम होगा मेरा, यानी इन केस 3-4 ब्रांचेस है तो ये अगर 4 नंबर का ब्रांच होगा तो मैं रूम डालूँगी। सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी, तो ये मैंने जैसे एंटर करती हूँ तो क्रिएट इस पर क्लिक करना है, अपना क्लास क्रिएट हो जाएगा। देखिए अपना क्लास क्रिएट हो चुका है। LLB क्रिमिनल लॉ ब्रांच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी क्लासरूम क्रिएट हो चुकी है, ऐसे इंटरफेस दिखाई दे रहा है। पहले हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करते ही हमें अबाउट यानी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई देंगी, वो हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे LLB अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे हम। क्रिमिनल लॉ ब्रांच, क्लास रूम नंबर 4 एंड क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट। अगेन यहाँ पे जनरल में आपको क्लास कोड दिखाई देगा। ये क्लास कोड आप कॉपी करते ही हम ये अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं, जिसको क्लिक करके स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
अगेन हम पर्सनली इनवाइट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रीम सेटिंग। इसमें क्लिक करने के बाद स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट एंड ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट, ये ऑप्शन है। हमें जो भी है उसमें से कन्वीनियंट वो हम चूज़ करेंगे। अगेन क्लास वर्क ऑन दिस स्ट्रीम, इसमें नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। हम जो भी कन्वीनियंट समझते हैं वो हम क्लिक कर देंगे। तो ये था, हमने कुछ इसमें चेंज किया होगा तो सेव पे क्लिक करना है, सेव हो जाएगा। यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं राइट हैंड कॉर्नर में, उस पर क्लिक करते ही एक रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा है सेंड गूगल फीडबैक। इस पर क्लिक करते ही हम अपने ईमेल आईडी में ओपन हो जाते हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ें बतानी है, फीडबैक देना है, वो हम यहाँ से दे सकते हैं, वो ईमेल उन्हें चला जाएगा। पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो है स्ट्रीम। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें शेयर विथ योर क्लास ये एक ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे हमने जो भी मटेरियल शेयर करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख ली है। तो मैं क्रिमिनल बिहेवियर इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो मैंने वो टाइटल दे दिया है। और मैं अब अटैचमेंट में जाऊंगी। अटैचमेंट में मैं ड्राइव में जाके, यानी जो भी मेरा गूगल ड्राइव है मेरे जो ईमेल आईडी के साथ में अटैच होता है, उस पर क्लिक करते ही मैं माई ड्राइव में जाऊंगी। वहाँ पे जो मुझे जो भी क्लिप उनसे शेयर करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट उनसे शेयर करना है, वो मैं वहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकती हूँ। या फिर कंप्यूटर अगर मेरा इस पे से अटैच है तो, नहीं तो शेयर विथ मी, यानी जिन्होंने मुझसे कुछ शेयर किया है वो भी मुझे अगर मेरे क्लासरूम में शेयर करना है तो मैं वहाँ से भी उठा के शेयर कर सकती हूँ। कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स अगर स्टार किए हुए हैं तो वो स्टारर जो है उनको भी मैं शेयर कर सकती हूँ। और रिसेंट, यानी मैं रिसेंटली जो भी मैंने ओपन किए थे वो यहाँ से मैं उठा के स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकती हूँ। नेक्स्ट है ऑप्शन यहाँ पे अटैचमेंट में लिंक के ज़रिए। यहाँ पे मैं इन केस कोई लिंक यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, किसी आर्टिकल का हो या चाहे किसी वीडियो का हो, यूट्यूब वीडियो का हो, तो मैं वहाँ पे वो लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर दूँगी तो वो लिंक भी शेयर हो जाएगी। या फाइल मैंने अगर भेजनी है तो जो भी मेरे डिवाइसेस में फ़ाइल है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो या पीडीएफ फाइल हो, डॉक्यूमेंट फाइल हो, वो सब मैं यहाँ से भेज सकती हूँ। अगेन टेक फ़ोटो, रिकॉर्ड वीडियो, ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। और क्रिएट न्यू पीडीएफ, ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। यानी मैं विथ माय क्लास में ये सारी चीज़ें यहाँ से भेज सकती हूँ। अब हम ड्राइव से एक चीज़ उठाते हैं और स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। जस्ट सिंपली सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दीजिए, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। देखिए अटैचमेंट यहाँ पे आ गया है, यानी हम ये मटेरियल अपने क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सेंड एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो उस पर हमने क्लिक करते ही वो अपने क्लास में शेयर हो जाएगा। देखिए अब ये शेयर हो गया है। क्रिमिनल बिहेवियर, यहाँ पे टाइमिंग क्या है शेयरिंग का ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जब भी कोई स्टूडेंट इस क्लास में ज्वाइन हो जाएगा तब उसे ये स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो ये है स्ट्रीम का यूज़, जिससे हम कुछ भी जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है वो भेज सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी हमें स्ट्रीम में दिखाई दे रही है। क्लास वर्क के बारे में हम थोड़ी देर बाद इंफॉर्मेशन लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पीपल, राइट हैंड साइड में। यहाँ पे हम टीचर्स भी ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। इन केस क्रिमिनल लॉ ब्रांच LLB के क्लास में हमें कोई और भी टॉपिक्स है, जैसे पेनोलॉजी है या कोई और सब्जेक्ट उसमें ऐड ऑन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पेनल कोड, तो उनके लिए अलग से हम टीचर्स हैं वो उनको भी यहाँ पे हम ऐड ऑन कर सकते हैं। सिंपली हमें प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, उनका ईमेल आईडी डालना है। जैसे इन केस में सुषमा मैम को ऐड करना चाहती हूँ तो मैं उनका ईमेल आईडी ऐड ऑन कर लूँगी, उन्हें हम इनवाइट कर सकते हैं। देखिए अब मैंने उन्हें इनवाइट कर लिया है, तो वो मैम वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स को भी हम इनवाइट कर सकते हैं। इन केस हम स्टूडेंट के यहाँ पे जो प्लस आइकॉन है वहाँ पे करेंगे तो हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने स्टूडेंट को इनवाइट कर लिया है। इनवाइट पे क्लिक कीजिए,
ऐसे सभी स्टूडेंट्स के वाया ईमेल हम इनविटेशन भेज सकते हैं, वो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। या वैसे अगर मैंने जो पहले ऑप्शन बताया था कि कोड हम कॉपी करके भेजेंगे, तो वो कोड एंटर करके भी हम स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए रिस्पेक्टेड टीचर एंड स्टूडेंट का अपने पास में ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। अब ये ईमेल आईडी मेरे जीमेल अकाउंट में ऑलरेडी सेव थे, इसलिए मैंने उनका नाम जैसे ही टाइप करना शुरू किया उनका ईमेल आईडी वहाँ पे सजेस्ट हो जाता है। तो वो सजेस्ट आए हुए और मैंने उनको इन्विटेशन भेज दिया। तो हम ऐसे पार्टिसिपेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे ज्वाइन होंगे वो अपने क्लासरूम में बीइंग टीचर या बीइंग स्टूडेंट ज्वाइन हो जाते हैं। फिर वहाँ पे हम जो भी क्लास वर्क है वो दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। उसके बारे में हम क्लास वर्क इस चीज़ में इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम क्लास वर्क इस चीज़ में जाने के बाद में इस टैब पर क्लिक करने के बाद में कॉर्नर में हमें यहाँ पे प्लस आइकॉन दिखाई देता है। जैसे हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट है असाइनमेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है मटेरियल, नेक्स्ट है टॉपिक एंड रीयूज पोस्ट। ये बारे में हम 1 बाय 1 अब इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम अब स्टूडेंट को कुछ असाइनमेंट देने जा रहे हैं। असाइनमेंट देने के लिए असाइनमेंट पे क्लिक करते ही एक ऐसे विंडो ओपन हो जाता है। वहाँ पे हमने असाइनमेंट का टाइटल जो भी है वो डालना है, डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दैट असाइनमेंट की और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है या कितने वर्ड्स में ये कंप्लीट करना है ये हम लिख सकते हैं। पॉइंट्स यानी हम यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए ये उन्हें देने वाले हैं या ग्रेड करने वाले हैं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगेन ड्यू डेट यानी ये कब तक सबमिट करना है उसका ड्यू डेट भी हम डिसाइड कर सकते हैं। उसका टाइम भी अगर इन केस मैंने 15 तारीख को ड्यू डेट रखा है 15 जून को, तो हमें टाइम भी सिलेक्ट करना है कि कब तक, यानी रात में 12 बजे तक ये सबमिट कर सकते हैं, तो वो टाइम वहाँ पे सेट हो जाएगा। टॉपिक हम यहाँ पे टॉपिक चूज़ कर सकते हैं कि किस रिगार्डिंग ये असाइनमेंट होने वाला है। तो चलो हम ये टाइप करके सेट करते हैं। मैंने टाइटल दिया है रीजंस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, राइट एसे ऑन दिस टॉपिक नॉट मोर देन 2000 वर्ड्स। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया है। ये क्वेश्चन उनको 20 मार्क्स के लिए मैं पूछ रही हूँ। असाइनमेंट सबमिट करने का ड्यू डेट है मंडे 15 जून 9 बजे तक। ऐसे राइटिंग ये टॉपिक के अंडर हमने ये असाइनमेंट दिया हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं ये पब्लिश हो जाता है और अपने यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो क्लास वर्क है इसमें हम आने के बाद में हमें ये दिखाई देगा कि ये क्लासरूम में क्या क्लास वर्क प्रोवाइड किया गया है। तो ये था रिगार्डिंग असाइनमेंट। इसी प्लस आइकॉन पे क्लिक करते ही हमें क्वेश्चंस एक ऑप्शन दिखाई देता है सेकंड नंबर पे। उस पर क्लिक करने के बाद में हम क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन एंटर करूँगी, अगेन उसका इंस्ट्रक्शन दे दूँगी, उसको कितने मार्क्स देने हैं ये भी डिसाइड करूँगी, ड्यू डेट और टॉपिक जैसे भी हमने सिमिलरली असाइनमेंट में किया था वैसे ही हमें ये करना है। शॉर्ट आंसर, इस पर क्लिक करते ही हमें शॉर्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इन केस मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक किया है तो हमें क्वेश्चन देना है और उसके ऑप्शन भी देने हैं, तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। तो चलो हम करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पुट कर दिया है। क्रिमिनल्स रिहैबिलिटेशन ऐसे क्वेश्चन है, मैं इसमें इंस्ट्रक्शन दे दूँगी, राइट अ शॉर्ट नोट नॉट मोर देन 10 लाइन्स। इसके लिए मैंने 5 पॉइंट्स रखे हैं और ड्यू डेट है मंडे 15 जून। इसके लिए टाइमिंग भी दिया है मैंने, रात के 12 बजे के पहले इन्होंने सबमिट करना है। टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगेन स्टूडेंट कैन एडिट आंसर, इस पर हम अगर एनेबल करते हैं तो स्टूडेंट ने अगर सबमिट करते हैं उसके बाद में भी उन्हें एडिट करने के लिए हम परमिट कर सकते हैं, तो ये मैं एनेबल नहीं करूँगी। स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को वो रिप्लाई भी कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। तो मैं ये एनेबल करूँगी जिससे कि स्टूडेंट अपना इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। कुछ उनको प्रॉब्लम लग रहा है किसी के आंसर में, उनके साथ में कुछ आर्गूमेंट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे शेड्यूल, सेव ड्राफ्ट, डिलीट ड्राफ्ट एंड सेंड गूगल फीडबैक ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। हमें इसे पब्लिश करने के लिए पब्लिश ये सिंपली हम कर सकते हैं। अगेन हम
इसमें लिंक भी दे सकते हैं। तो ड्राइव में सिमिलरली मैंने बोला था कि जैसे ड्राइव में जाऊंगी, वहाँ से मैंने कुछ उठा के इधर क्वेश्चन पेपर अगर मैंने पुट किया है तो वो भी दे दूंगी मैं। लिंक के थ्रू भी हम इन केस गूगल क्विज़, जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम गूगल क्विज़ कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और स्टूडेंट उसको सबमिट करेंगे यहाँ पे। और फाइल भी अटैच कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और न्यू PDF जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैंने जो क्वेश्चन दिया है वही करूँगी, यहाँ पे कोई मैं अटैचमेंट नहीं करने वाली हूँ। इन केस आपको चाहिए तो आप वो अटैचमेंट कर सकते हैं, सिंपली अदर जगह पे टैप करने से वो विंडो हट जाएगा। अब मैं इसे पब्लिश करने वाली हूँ। पब्लिश करने के लिए हमें ये जो आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करिए, ये पब्लिश हो जाएगा। ये अपने क्लासरूम में ही पब्लिश हो गया है। तो देखिए हमने एक असाइनमेंट दिया था एसे राइटिंग के लिए, और नेक्स्ट क्रिमिनोलॉजी इस टॉपिक के अंदर हमने क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन के लिए एक क्वेश्चन भी दिया है, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये हमने क्लासरूम में 2 एक्टिविटीज़ अभी की है फ़िलहाल। नेक्स्ट मटेरियल, इस लिंक पर क्लिक करते ही हमें, जैसे स्ट्रीम में हमने देखा था कि हम क्लास के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो, जो भी है, वैसे ही सिमिलरली मटेरियल इस ऑप्शन में जाते ही आपको एक यहाँ पे विंडो दिखाई देगा जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो भी टॉपिक है वो आप क्लिक करेंगे। सिमिलरली लिंक पर क्लिक करते ही आप कहीं से भी लिंक यहाँ पे ले सकते हैं, यानी ड्राइव से चाहे तो लिंक प्रोवाइड करके या फाइल अपलोड करके, फ़ोटोज़ लेके, वीडियो रिकॉर्ड करके या PDF क्रिएट करके, इस ज़रिए आप यहाँ पे मटेरियल इंसर्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी 3 डॉट्स में शेड्यूल, सेव ड्राफ्ट, डिलीट ड्राफ्ट, यानी इनकेस मैंने यहाँ पे कुछ किया है एडिटिंग, टाइपिंग, तो मैं यहाँ पे सेव डिलीट भी कर सकती हूँ, फीडबैक दे सकती हूँ। अगेन ये जो ऑप्शन है वहाँ पे मैं क्लिक करते ही ये पब्लिश हो जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे JMFC मेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर ऐड ऑन करूँगी, और जो 2015 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर होगा और टॉपिक रहेगा यहाँ पे जुडिशरी। तो मैं यहाँ पे लिंक पे जाऊँगी, ड्राइव में क्लिक करूँगी, माय ड्राइव से मैं JMFC का जो भी क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर वो सिलेक्ट कर दूँगी, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखिए अटैच हो गया है, और सिंपली मुझे यहाँ पे पोस्ट करना है। अगर इन केस मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या जस्ट ये सेव करना है ड्राफ्ट, ये सेव हो जाएगा, या ये डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अभी एक्टिवेट हो गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये एक्टिवेट नहीं थे। सिंपली मुझे यहाँ पे अब ये पब्लिश करना है। जैसे मैं पब्लिश करूँगी ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी हमने अब तक क्या किया है, स्टडी मटेरियल दिया है, क्वेश्चन भी पूछा है और एक असाइनमेंट भी दिया है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अपनी एक्टिविटी करेंगे वो वहाँ पे हमें दिखाई देंगी, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे हम जो भी टॉपिक इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे हेडिंग दिखाई देगा। जैसे इन केस मैं अगर करती हूँ क्रिमिनल लॉ, तो ये टॉपिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट्स कैन ओनली सी टॉपिक विथ पब्लिश्ड नोट्स। इन केस मैंने इस टॉपिक में कुछ नोट्स पब्लिश किए होंगे तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी कुछ नोट्स वगैरह नहीं पब्लिश किए हैं, तो इस टॉपिक में मैं वो नोट्स पब्लिश कर सकती हूँ और वो देख सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश सेंड गूगल फीडबैक फिर से आएगा। यहाँ पे हम जो भी हमने नोट बने, अलग अलग टॉपिक बने हैं, उसमें से हम कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, क्लास चूज़ कर सकते हैं, जैसे जुडिशरी का हो, क्रिमिनोलॉजी का हो या एसे राइटिंग का है। जो भी हमने यहाँ पे असाइनमेंट या क्वेश्चन पूछे हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एसे राइटिंग करूँगी मैं तो यहाँ पे आ जाएगा रीजंस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, इसके ऊपर जो ऐसे है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे रीयूज़ पोस्ट एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद में हमें दोनों में से जो भी अपनी क्लासरूम है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करते ही हमें 2-3 जो हमने उस क्लास में एक्टिविटीज़ की हुई थी वो दिखाई देगी। इन केस अगले साल के लिए फिर से आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे सिलेक्ट करके वहाँ पे से रीयूज़ कर सकते हैं। Create new topic of all attachment. If you are reusing this post for a different class, consider creating a new copy of each attachment that can be customized for the new class. मतलब यहाँ पे हम
वही सिमिलरली कॉपी करेंगे, लेकिन हम उसके कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो क्रिएट पर ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में हमें फिर से जो भी उसका शेड्यूल वगैरह है वो सब हम चेंज कर सकते हैं और अगेन हम वो पब्लिश कर सकते हैं। वो यहाँ पे दिया है। हमने इस तरीके से इसका रीयूज़ कैसे करना है ये भी देखा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासरूम में जो भी हमने असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक और रीयूज़ पोस्ट था इसके बारे में। अभी ये सब चीज़ें आपको क्लासरूम में तो दिखाई दे रही है। इनकेस आप स्ट्रीम में जाएंगे तो स्ट्रीम में भी आपको अपने क्लास में जो भी आपने मटेरियल प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, असाइनमेंट दिया है, वो सब देखने मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, उन्हें हम रिप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि स्टूडेंट इन सब चीज़ों का कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं सुषमा चौगले। धनश्री मैम ने मुझे गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए एक ईमेल भेजा है, इनविटेशन भेजा है वाया ईमेल। मुझे ईमेल मिल चुका है। चलो हम उसे देखते हैं। यह है मेरा गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने का इनविटेशन। बीइंग स्टूडेंट, अगर हमें गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए ऐसे इनविटेशन ईमेल द्वारा आता है तो यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है ज्वाइन पे हमें क्लिक करना है और गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लेना है। देखिए मैं जुड़ रही हूँ गूगल क्लासरूम से। देखिए मैंने मेरे जीमेल अकाउंट से जो मुझे इनविटेशन आया था गूगल क्लासरूम के लिए वो ज्वाइन कर लिया है। बीइंग स्टूडेंट, आप अगर गूगल क्लासरूम ज्वाइन करते हो तो आपको उस क्लासरूम का पहले नाम दिखाई देगा। यहाँ पे LLB क्रिमिनल लॉ ब्रांच, यह क्लासरूम मेरी गूगल क्लासरूम ओपन हो चुकी है। इस गूगल क्लासरूम के अंतर्गत मैम ने हमें जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है वह असाइनमेंट और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वह भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो पहला मुझे स्टडी मटेरियल दिया गया है, न्यू मटेरियल JMFC मेंस क्वेश्चन पेपर। अभी यह ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फाइल दिखाई दे रही है, यह ओपन हो रही है। देखिए इसमें मेरे लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, इसे मुझे स्टडी करना होगा। अगर कोई टीचर अपने छात्र को कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहता है या कोई PDF फाइल भी प्रोवाइड करना चाहता है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे वो गूगल क्लासरूम में इस तरह से शेयर कर सकता है। आप देख सकते हो कि किस तरह से बहुत बढ़िया मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है। इस तरह से मुझे मैम ने स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। अभी इस स्टडी मटेरियल के बाद मुझे एक क्वेश्चन भी दिया गया है, न्यू क्वेश्चन क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन। यहाँ पे मैं क्लिक करने जा रही हूँ इस टैब को। देखिए टैब ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसके आंसर टाइप करने के लिए भी यहाँ पे जगह दिखाई दे रही है। मुझे लगभग 10 लाइन्स में इसका जवाब लिखना है। देखिए मैंने इस क्वेश्चन का मेरा जो जवाब है यहाँ पे टाइप कर लिया है। अभी मैं इसे सबमिट करने जा रही हूँ। इसके लिए यहाँ पे टर्न इन ऑप्शन है, टर्न इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट यह पूछा जा रहा है, मैं सबमिट कर रही हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही मेरा जवाब यहाँ पे सबमिट हो गया है। देखिए आंसर सबमिटेड ऐसे इंस्ट्रक्शन नीचे आ जाती है, इसका मतलब आपका जवाब यहाँ पे सबमिट हो चुका है। मेरा यह आंसर सबमिट हो चुका है। और एक असाइनमेंट भी मैम ने मुझे भेजा है। देखिए मैंने क्लासरूम के होम पेज पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे न्यू असाइनमेंट दिखाई दे रहा है, रीजंस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। मैं इस पर टैप करती हूँ। देखिए यह असाइनमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। यह भी मंडे को 9 बजे से पहले सबमिट करना है। इसके लिए 20 पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे मैम ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन भी दी है कि 2000 शब्दों में ही मुझे यह असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो मैं मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करने जा रही हूँ। मैंने मेरा ऐसे प्रिपेयर करके रखा है, तो मुझे योर वर्क पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे
असाइनमेंट मेरा दिखाई देगा। ऐड अटैचमेंट पे जाना है मुझे। अगर मैंने मेरा असाइनमेंट गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है तो मुझे गूगल ड्राइव से यहाँ पे लिंक देनी है, या फिर लिंक की वीडियो के रूप में अगर मैंने की है तो वो लिंक यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने फाइल मेरी यहाँ पे की है, देखिए फाइल पे क्लिक करना है और फिर मुझे मैंने जहाँ पे फोल्डर में वो मेरे अटैचमेंट रखी है वह मैं ढूंढती हूँ। देखिए वह मुझे फोल्डर मिल चुका है। अभी मुझे वह अटैचमेंट हो रही है, पे मेरी अटैचमेंट हो चुकी है। देखिए मुझे मार्क एज डन करना है। मैंने जैसे ही क्लिक कर लिया मार्क एज डन, मेरा असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट हो चुका है। वर्क सबमिटेड यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से मैंने जो मेरा असाइनमेंट है वह भी सबमिट कर लिया है। मुझे जो सवाल दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था, उसका भी जवाब मैंने भेजा है और असाइनमेंट भी कंप्लीट कर ली है। तो इस प्रकार बीइंग अ स्टूडेंट गूगल क्लासरूम ऐप हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। इस ऐप के द्वारा हम यानी छात्र अध्यापकों से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही स्टडी मटेरियल, क्विज़ या फिर कोई असाइनमेंट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसे सबमिट कर सकते हैं। इस दृष्टि से गूगल ऐप हमारे लिए बहुत उपयुक्त सिद्ध होता है। अब स्टूडेंट ने जो भी क्वेश्चन और असाइनमेंट थे वो कंप्लीट किए हैं क्या, ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो पहले हमने एक क्वेश्चन दिया था, दैट इज़ क्रिमिनल बिहेवियर, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी थी। तो जो हमारा स्टूडेंट है उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। जब हम इस पे टर्न इन पे जब क्लिक करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सुषमा मांडेकर इन्होंने इसका क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे भेजा है। बीइंग टीचर आपको जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर असेसमेंट भी करना है। तो अभी मेरे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए था, 5 पॉइंट्स के लिए, तो मैं यहाँ पे अभी इनको 4 मार्क्स दे दूँगी, यानी 5 में से मैंने 4 मार्क्स दे दिए हैं। यहाँ पे मैं एक नोट भी छोड़ना चाहती हूँ, वेल डन। और मैं ये मार्क्स और ये नोट इनको रिटर्न कर दूंगी। जैसे रिटर्न पे क्लिक करेंगे वैसे सुषमा मांडेकर विल बी नोटिफाइड एंड कैन चेक एनी ग्रेड और कमेंट्स यू लेफ्ट, तो उन्हें ये सब मिल जाएगा। वर्क रिटर्न टू सुषमा मांडेकर, ऐसे हमें ऑप्शन आ जाता है और ये रिटर्न हो गया है। क्वेश्चंस पर मार्क्स और कमेंट देने के बाद हमें जस्ट बैक करना है। बैक करते ही हमें ये यहाँ पे ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे सुषमा मांडेकर ये स्टूडेंट को 5 में से 4 गुण मिले हैं, ये यहाँ पे दिखाई देता है। ये है इसकी समरी। इन केस अपने क्लास में 50 स्टूडेंट है तो सब स्टूडेंट्स के नाम और उनको जितने भी मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। क्वेश्चन पर क्लिक करते ही आपने जो क्वेश्चन पुट किया था उसका ड्यू डेट एंड उसका टाइमिंग और इंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं, कितने मार्क्स के लिए ये दिखाई देते हैं, और उनके रिस्पॉन्सेस और उन्हें मिले हुए मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर पर क्लिक करते ही हमें दिखते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को असेस कर चुके हैं। अभी हमने जो असाइनमेंट है उसे क्लिक करना है। देखिए सुषमा मांडेकर जी ने असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। हम टर्न इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब जो इंटरफेस है, पहले इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते ही हमने जो भी ऐसे राइटिंग का टॉपिक दिया था विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स और ड्यू डेट एंड टाइमिंग, ये यहाँ पे दिखता है। स्टूडेंट वर्क्स पे आते ही हमें टर्न इन एंड असाइंड, यहाँ पे जब तक स्टूडेंट अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करता है तब तक हमने जितने स्टूडेंट्स को असाइंड किया हुआ है, यानी जिन जिन लोगों को हमने असाइनमेंट दिया है उनकी संख्या दिखती है। अब मेरे क्लास में फ़िलहाल एक ही स्टूडेंट है और मैंने एक ही स्टूडेंट को असाइंड किया हुआ था, तो उन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे टर्न इन ये ऑप्शन दिखाई देगा। जब तक वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते तब तक वो असाइंड इस ऑप्शन में दिखते हैं। तो चलो देखते हैं सुषमा मैम ने क्या असाइनमेंट सबमिट किया है। तो टर्न इन पे हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं सुषमा मैम ने यहाँ पे एक वर्ड फाइल अटैच की हुई है, रीजंस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक ये वर्ड फाइल आ जाएगी। तो हम इसके थ्रू जाएंगे, इसको असेस करना है, इसे मार्क्स देने हैं। हम जूम आउट करके भी देख सकते हैं।
ये 2000 वर्ड्स के अंदर इन्होंने लिखा है। तो ये पढ़ने के बाद में, असेस करने के बाद में हम इनको ग्रेड देंगे। इन केस मुझे लगता है कि 18 मार्क्स उनको देने चाहिए, तो मैं 18 मार्क्स दे दूंगी और यहाँ पे वेल डन ऐसे कमेंट्स करके मैं इनको रिटर्न कर दूंगी। जैसे मैंने रिटर्न पे क्लिक करती हूँ वैसे मुझे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है जिसमें लिखा है सुषमा मांडेकर विल बी नोटिफाइड एंड कैन चेक एनी ग्रेड और कमेंट्स यू लेफ्ट। मैंने उनको जितने मार्क्स दिए हैं, जो भी कमेंट दिया है, वो उन्हें उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं अब रिटर्न पे क्लिक करती हूँ। देखो, वर्क रिटर्न टू सुषमा मांडेकर। अब ये असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हम बैक पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे हमें स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इन शॉर्ट दिखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे टर्न्ड इन जो एक कैंडिडेट दिखाई दे रहा था, अब वो ग्रेडेड में चला गया है, यानी हमने उसका असेसमेंट किया हुआ है और उसको हमने ग्रेड भी दे दिए हैं। तो अब एक स्टूडेंट, इन केस यहाँ पे 10 या 50 स्टूडेंट है, तो उनमें से असाइंड कितने स्टूडेंट हैं, कितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है, ये देखने के लिए टर्न इन में देखना है। और कितने लोगों का हमने असेसमेंट किया है, उनका जिनका असेसमेंट किया है, मार्क्स दिए हैं, उनका ग्रेडेड में शो दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये ग्रेडेड में जाएगा। अब यहाँ पे गूगल ड्राइव का जो सिंबल है ये यहाँ पे दिख रहा है कॉर्नर में। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, तब ये जो स्टूडेंट्स ने हमें भेजा हुआ है, उनका PDF हो या वीडियो, ऑडियो, कुछ भी उन्होंने असाइनमेंट भेजा है, वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकते हैं और स्टूडेंट जो भी असाइनमेंट सबमिट करेंगे उनका असेसमेंट भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं और उनको ग्रेडिंग भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है गूगल क्लासरूम का। और हमने यहाँ पे स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन, असाइनमेंट दिया है, या इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी हमने देखा था कि हमने इस क्लासरूम में जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया है स्ट्रीमिंग में, वो भी यहाँ पे दिखाई दे देता है। तो इस तरीके से हम गूगल क्लासरूम का यूज़ करते हुए अब के नए जनरेशन का एक पार्ट बनते हुए स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑनलाइन लर्निंग एंड टीचिंग का ज़रिया इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव मेथड भी है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है और दोनों के लिए कन्वीनियंट है। सेम गूगल क्लासरूम का आप PC के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी सेम फीचर्स आपको मिलेंगे। और आजकल सबके पास में मोबाइल रहता है, तो मोबाइल में गूगल ने ये ऐप्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उनको भी इंस्टॉल करके हम इसी तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। और ये बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है। तो सिंपल इसमें कंटेंट दिए गए हैं, बस एक बार आप इससे हैबिचुअल हो जाओगे तो ईज़िली आप इसको एक्सेस भी कर पाओगे। तो ये थी जानकारी गूगल क्लासरूम कैसे यूज़ करते हैं फॉर ऑनलाइन टीचिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है और आप इसका ज़रूर प्रयोग करेंगे। थैंक यू।